मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाई गई थी। ये मद्रास का दिया गया है, लोकल नाव से सामान लाते हुए। ठीक है। व्यापार से युद्ध तक। अब अंग्रेज आया तो था व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार से युद्ध तक कैसे वो लोग आ गया, इसको अब हम लोग समझेंगे। ठीक है। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। अब हुआ क्या, 18वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ, जब औरंगजेब से ये लोग करवा लिया कि हम लोग को टैक्स बिना चुकाए व्यापार करने दीजिए, टैक्स माफ करवा लिया। जब टैक्स माफ करवा लिया तो बंगाल में जो नवाब था, वाजिब है कि उसको जो टैक्स वसूली होगा वो कम होगा, तो उसका राजस्व कम हो जाएगा। तो जब उसको टैक्स वसूली कम हुआ, राजस्व कम हुआ, तो नवाब और कंपनी में तो टकराव हो ही जाएगा ना। तो इससे क्या हुआ, कंपनी और नवाब में टकराव शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। अब औरंगजेब जब मर गया, तब कोई ताकतवर मुगल बादशाह बचा नहीं। तब क्या हुआ, बंगाल का नवाब जो था, अब वो सोचने लगा कि हम दिल्ली के राजा को, बादशाह को अपना राजा क्यों माने। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी, और जो भी लोकल राजा था वो सब सोचने लगा कि अब हम लोग अपना अपना ही राज करेंगे, अब दिल्ली का जो राजा है उसको हम लोग अपना राजा नहीं मानेंगे। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। ये सब जो था ना शक्तिशाली था, तो बोला कंपनी को, बोला कि अब हम तुमको टैक्स में छूट नहीं देंगे। चलो औरंगजेब से तुम लोग टैक्स में छूट करवा लिए थे, टैक्स फ्री करवा लिया था औरंगजेब से, ये लोग टैक्स फ्री करवा लिया था कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे और हम लोग व्यापार करेंगे। लेकिन जब अंग्रेज मर गया और नवाब लोग थोड़ा शक्तिशाली हो गया, तो नवाब लोग बोला कि हम तुमको टैक्स माफ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम टैक्स माफ कर देंगे तो हमको बहुत कम जो है टैक्स मिलता है, फिर मेरा राजस्व का घाटा होता है। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगने लगे। कंपनी को बोला कि ठीक है, हम तुमको व्यापार करने का अधिकार देंगे, लेकिन इसके बदले में जो है नजराना, मतलब एक तरह का कमीशन हमको चाहिए। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। अब उसको क्या, पहले जो वो किलाबंदी सब करता था ना, वो सब भी नवाब रोक दिया। यहीं से नवाब और कंपनी के बीच में जो है टकराव शुरू हो गया और मनमुटाव शुरू हो गया। लड़ाई यहीं से शुरू हुआ, नहीं तो वो लोग आया तो था व्यापार के ही पर्पज से। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कहा कि भाई तुम लोग टैक्स नहीं देते हो तो मेरा सरकार तो कमजोर होते जा रहा है, टैक्स ही नहीं आ रहा है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और कंपनी को तो आदत हो गया था टैक्स फ्री व्यापार करने का, औरंगजेब फ्री कर दिया था। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अब जो यहाँ पहले टैक्स फ्री व्यापार कर लिया है, अब नवाब उससे टैक्स मांगेगा तो वो टैक्स देगा। तो क्या किया, वो अपमान करने लगा नवाब लोग का। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। बोला कि भाई आप टैक्स ही ले लीजिएगा तो हमको व्यापार में कोई फायदा नहीं है, हमको फायदा तभी होगा जब आप अपना टैक्स हटा लीजिए। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। कंपनी को लग रहा था कि अब अगर हमको अपना व्यापार बढ़ाना है तो अपना आबादी भी बढ़ाना होगा, गांव भी खरीदना होगा और किलों का पुनर्निर्माण भी करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में। अब धीरे धीरे जब नवाब और कंपनी के बीच में टकराव बढ़ने लगा, बढ़ते 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 टकराव इतना बढ़ गया जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। तो ये पढ़ लेते हैं, कठपुतली क्या होता है। यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है।
1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। अली वर्दी खान, जब 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और सिराजुद्दौला जो था वो उससे ज्यादा ताकतवर था अली वर्दी खान से। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। अब कंपनी चाह रहा था कि सिराजुद्दौला नवाब नहीं बने, ऐसा आदमी नवाब बने जो बस एक कठपुतली हो। जैसे कि लोग मनमोहन सिंह के बारे में कहता था, हालांकि मैं नहीं मानती हूँ कि कठपुतली है, जो सोनिया गांधी चाहती है वही होता है। तो उसी तरह वो लोग चाहता था कि ऐसा हो वो नवाब जो कठपुतली हो और हो वही जो अंग्रेज चाहे, ठीक है, जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे, मतलब सिर्फ नाम का राजा हो, काम वो सारा कंपनी के हिसाब से ही करे, कंपनी को आराम से व्यापार करने दे, कंपनी को टैक्स में पूरा छूट दे दे, सिर्फ उसको कठपुतली नवाब चाहिए था। और ये ताकतवर था सिराजुद्दौला, तो ये तो कह रहा था कि हम तुमको टैक्स में छूट देंगे नहीं। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। अब वही अंग्रेज अपना फूट डालो और राज करो वाला दिमाग लगा रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसा कोई जो इसका दुश्मन हो उसी को हम नवाब बना दे। कंपनी को कामयाबी मिली नहीं। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। वो चाह रहा था कि किसी ऐसे आदमी को नवाब बना दे जो सिराजुद्दौला का दुश्मन हो, लेकिन इसके बदले बना तो नहीं पाया। सिराजुद्दौला क्या कर दिया, कंपनी को बोल दिया कि भाई तुम राजनीतिक मामले से दूर रहो, पॉलिटिक्स में मत पड़ो, अपना काम करने आए हो, बिजनेस करने आए हो, बिजनेस करो। किलेबंदी रोके और बकायदा राजस्व चुकाए। कह दिया कि तुम अपना ये किलाबंदी जो कर रहे हो, किलाबंदी करना बंद करो और अपना चुपचाप से टैक्स दे दिया करो। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं तैयार हुआ इस चीज के लिए तो क्या किया नवाब जो है, कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री था उस पर हमला बोल दिया 30,000 सिपाही के साथ। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। क्या किया, पहले कासिम बाजार में जो अंग्रेज का फैक्ट्री था उस पर कब्जा कर लिया, गोदाम पे ताला लगा दिया और उसके बाद कहा कि चलो अब इधर तो कब्जा कर लिया, अब कलकत्ता में जो है किला उस पर कब्जा करने चलते हैं। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अब जब पता चला कि अब वहाँ जो हमारा कासिम बाजार में फैक्ट्री है उस पर हमला हो गया, कलकत्ता भी अब हाथ से जाने वाला, ये सुनकर क्या हुआ, मद्रास में जो था कंपनी का अफसर रॉबर्ट क्लाइव, वो सेना को वहां से भेज दिया कलकत्ता के लिए। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। अब देखो 1757 में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो था प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। मतलब 1757 में फिर युद्ध हुआ किसके किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और ये जो था सिराजुद्दौला के बीच। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां थी। नवाब हार तो गया, लेकिन क्यों हार गया, क्योंकि उसका एक गद्दार था सेनापति मीर जाफर, ठीक है, एक गद्दार सेनापति मीर जाफर। अब जब गद्दार रहेगा और जाकर के दुश्मन में मिल जाएगा तो हार तो निश्चित है। तो एक उसका गद्दार सेनापति था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का गद्दार सेनापति मीर जाफर था जो अंग्रेज में मिल गया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। गद्दारी कैसे किया,
कि मीर जाफर का जो टुकड़ी था ना, सेनापति के अंदर जो सेना रहता है, वो जो टुकड़ी था युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना लिया जाएगा। और उसको लालच क्या दिया था रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव ने लालच ये दिया था मीर जाफर को कि सिराजुद्दौला को हटाने में तुम मदद करो, तुमको ही हम नवाब बना देंगे, ठीक है। तो नवाब बनने के लालच में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर ली और अंग्रेजों का साथ दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। अच्छा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का चित्र है, फोटो है। और यहाँ पर क्या है, एक बार ये भी देख लेते हैं। क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलाशी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया। क्योंकि अंग्रेज ये शो तो बोल नहीं पाते होंगे, तो पलासी कर दिया था। इस जगह को पलासी, यहाँ पाए जाने वाले पलास, अच्छा, पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। यहाँ पर पलास का फूल पाया जाता था, जिसके कारण इस जगह को पलाशी कहा जाता था। लेकिन इस पलाशी को अंग्रेज बिगाड़ के क्या कर दिया था? प्लासी कर दिया था। के फूल के कारण, पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। चलो, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ ही लेते। अब इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अब अगर आगे पढ़ेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।